जवानी में सच्चा कैसे हो सकता है। गौसुल आजम ने कि वालदा ने तालीम ये दी थी कि बेटा आप अपने माँ के अकलौते बेटे थे, बड़े लाडले बड़े प्यारे बेटे थे। सबसे पहले माँ ने यही कहा था, बेटा पढ़ने के लिए जा रहे हो, कैसा भी वक्त आ जाए, कैसी भी मुसीबत आ जाए, लेकिन झूठ मत बोलना। ये तालीम थी हमारी। हमारी माएँ पहले की ये तालीम दिया करती थी, तभी तो गौसे आजम पैदा होते थे, तभी तो गरीब नवाज पैदा हुए थे। इसलिए कि माँ की तरबियत थी, वालिदैन की तरबियत थी। आज हमारी तरबियत का आलम यह है, आप जो खुद देख रहे हैं, पैदा होने वाला बच्चा, आप देखें पानीपत की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ, वो ऐसा बच्चा कि पैदा होते ही उसने रोना शुरू किया। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10 दिन हुए, 20 दिन हो गए, महीनों हो गया, बच्चा रो रहा है, खुद रोता है, घर वाले भी उसकी मोहब्बत में रो रहे हैं, खुद रो रहा है, घर वालों का चैन दूर कर रहा है। परेशान हैं लोग, घर वाले बेचैन हैं, परेशानी, चेहरे उदास हैं। इतने में एक बुजुर्ग का गुजर होता है, निकले, देखा रोने की आवाज घर से आ रही है। आपने आवाज दी, कुंडी खटखटाई, बाहर आया, बच्चे को गोद में लेके आने वाला आया, कहा हुजूर ये बच्चा रोता है। आपने जैसे बच्चे को देखा, कहा ये रोता है? कहा हाँ ये रोता है, खुद रोता है, हम लोगों को भी रुलाता है। कहा सुनो, ये बच्चा तो अपने वक्त का बहुत बड़ा वलिये कामिल है। वाह वाह। अब वालिदैन हैरत में हैं, वली है और रो रहा है, खुद रोता है, घर वालों को रुलाता है, खुद रोता है, माँ बाप भी रोते हैं। आपने फरमाया वली है, वली। कहा हुजूर का वली का काम ये होता है, एक दिन रोए, 2 दिन रोए, महीनों रोता है, हम लोगों भी रुलाता है। कहा एक बात बताओ, अब मुसलमानों गौर करने की बात है, आप लच्छेदार तकरीरें, बलबलांगे तकरीरें अभी सुनेंगे, हम टूटी फूटे अपने अल्फाजों में चंद मिनट आपसे मुखातब हैं। आप फरमाते हैं अच्छा एक बात बताओ, क्या इसकी माँ कुरान की हाफिज है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग फरमाया कि हाँ इसकी माँ कुरान की हाफिजा है, कुरान की हाफिज है। कहा बस जब ये बच्चा अपनी माँ के पेट में था और माँ इसकी कुरान की तिलावत करती थी, कुरान की तिलावत इसकी ग़िज़ा बन गई थी। अब ये बच्चा दुनिया के अंदर आ गया है, माँ नापाकी की हालत में है, इसको कुरान सुनने को नहीं मिल रहा है, इसलिए बेचैन और बेकरार है। आपने कान में कुरान की आयत तिलावत की और फरमाया जाओ आज से इसे जो है ये बच्चा रोएगा नहीं बल्कि रोते हुए को हंसाएगा। सुभान अल्लाह। तो क्या है, वो बच्चा अबू अली शाह कलंदर पानीपती थे, अपनी माँ के पेट में है, लेकिन माँ तिलावत करती है तो उनकी ग़िज़ा कुरान बन जाती है। ये तालीमें थी। आज तालीम इल्ला माशाअल्लाह हजरात, आज भी हो गर इब्राहिम का साई माँ पैदा, आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अपनी तारीख आप देखें, अपने मामलात को देखें, आज भी हमारे लिए इज्जतें हैं। आज हमें दर दर की ठोकरें खाने की ज़रूरत नहीं है, सही मानों में मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन से वाबस्ता हो जाएं तो हमारी दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी समझ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारे आलम यह है कि हमारी जो पहचान थी वो दूसरों ने ले ली। चेहरे पर दाढ़ी सजाना हमारा काम था, सर पे पगड़ी बांधना हमारा काम था, सच बोलना हमारा काम था, खैरात करना हमारा काम था, लंगर करना हमारा काम था, गरीबों को सहारा देना हमारा काम था, भूखों को खाना खिलाना हमारा काम था। आज ये आलम है कि पड़ोसी भी अगर भूखा है तो पहली बात तो अगर ताकतवर है पड़ोसी
तो ये सोचता है कि कोई सूरत ऐसे निकाली जाए कि ये घर छोड़े और इसका घर हम खरीद लें। अगर खेत पड़ोस में है तो इतना दाबेगा, बेचैन हो, मजबूर कर देगा। वो लड़ तो गरीब आदमी सकता नहीं है, मजबूरन वो बेचने पर आमादा हो जाएगा। हजरत, अपने को आप देखें, पहले के मामलात ऐसे थे, जब मुसलमान निकलता था उसका हुलिया देखकर, उसका किरदार देखकर, उसका अमल देखकर, उसका हुस्न अखलाक देखकर, उसके मामलात को देखकर बड़े बड़े बादशाह कलमे मुस्तफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसार, उनके दीवाने, उनके चाहने वाले एक मुल्क के अंदर गए तिजारत करने के लिए। उस मुल्क का उसूल था, वहाँ का कानून था कि सबसे पहले तिजारत के लिए बादशाह से इजाज़त लेना पड़ती थी। जब बादशाह इजाज़त देता तब आप तिजारत कर सकते थे। मुस्तफ़ा के दीवाने पहुंचे, बादशाह से कहा कि हम तिजारत की गरज से आए हैं। बादशाह ने कहा कि सुनो, हमारे यहाँ कहत साली है, लोग परेशान हैं, किसी के पास कोई पैसा नहीं, आप वापस जाओ। वो दीवाना अपने साथियों के करीब आया, कहा सुनो, अब तो इनका कसूर नहीं है, इसलिए कि इन तक इस्लाम पहुंचा नहीं है और यहाँ कहत साली है। बादशाह का कहना है कि यहाँ तिजारत मत करो, वापस जाओ। लेकिन सारे के सारे जानिसार मुस्तफ़ा के गुलाम उस बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने कहा क्या बात है, तुम लोग जाते क्यों नहीं हो? यहाँ लोगों के घरों में अनाज खत्म हो चुका है। मुस्तफ़ा के दीवानों ने कहा कि सुनो, अब हम नहीं जाएंगे, अब हम नहीं जाएंगे। कहा जाओगे नहीं तो तुम्हें नुकसान लगेगा, लोग अनाज ले लेंगे, तुम्हारा पैसा मारा जाएगा। कहा सुनो, हमें इससे बढ़ के मुनाफा हो ही नहीं सकता, इससे बढ़ के मुनाफा हो ही नहीं सकता। आज हम जो गल्ला लेके आए हैं, हम बगैर पैसे के आपके मुल्क में तकसीम कर देंगे, लेकिन यहाँ से ऐसे जाएंगे नहीं। उन दीवानों ने बगैर पैसा लिए सारा गल्ला तकसीम किया। बादशाह घर के अंदर गया और जाने के बाद गुस्ल किया और आया और कहा ए दीवानों सुनो, अब हम को अपने नबी का कलमा पढ़ाओ, इसलिए कि नबी के दीवानों की शान है जो भूखों को खाना खिलाते। हजरात, हमारा किरदार ये था, हमारा उसूल ये था। आपने सुना होगा स्पेन के अंदर जब मुसलमान निकाले जा रहे थे, निकाल दिए गए थे, चंद छुपे हुए रह गए थे, उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया कि किसी सूरत से मुल्क में अपनी जिंदगी गुजारें। ईसाइयों ने आपस में मशवरा किया कि हमें मालूम होता है इस मुल्क के अंदर हमारे अभी मुसलमान मौजूद हैं। आपस में मशवरा करने के बाद कहा पहचाना कैसे जाएगा? मुसलमानों ने तो दाढ़ियां भी मुड़ा दी हैं, लिबास हमारा पहन लिया है, आखिर हम उन्हें पहचाने कैसे? तो उनका सबसे बड़ा जो आलिम था उसने कहा एक सूरत है पहचानने की। वो कौन सी ऐसी सूरत है? कहा सुनो, बीच चौराहे के ऊपर एक पानी का घड़ा रख दिया जाए, गिलास रख दिया जाए और एक कोढ़ के मरीज को उसके करीब बिठा दिया जाए। रखा गया, चारों तरफ जासूस बिठा दिए गए। अब लोग निकल रहे हैं, वो कोढ़ी जब पानी तलब करता है लताश लताश, लोग देखते हैं उसके जिस्म को घिन करते हुए चले जाते हैं। एक आया, दो आए, तीन आए, आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं।
इतने में एक आने वाला मुसलमान आया, उसने वही आवाज लगाई कि है कोई अलतश, हमें कोई पानी पिला दे, पानी पिला दे। मुसलमान ने जब मुड़कर देखा कि आवाज आ रही है, देखा कि